यार मतलब भूल गया। अरे याद ही नहीं, ऐसे जाता हूँ तब ऐसे याद रहती है भाई एक चीज लानी है, इंक लानी है, पर वो है ना आते वक्त इतनी भयंकर तरीके से भूलता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद याद आती है कि अरे यार एक चीज तो भूल गया है। चलते हैं किसमें अब, चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 9 का नेम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। आपको जो मैं बताऊं उसको एकदम कन्फर्मली आप कान खोल के इधर ध्यान लगाओगे ना, एकदम सुनोगे। मतलब कुल मिला के बात है, आंखों से देखोगे, कानों से सुनोगे, और जो जो बताऊं उसको अच्छी तरह से सुनोगे। नहीं समझ में आए फिर से पूछ लेना अभी इसी वक्त, ठीक है ना। अब चैप्टर का नाम तो क्या है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति तो हमने पढ़ी ली है, त्रिकोणमिति हमने पढ़ ली है, और उसमें एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने, लाल बटे कक्का पढ़ा था ना। बस वो फॉर्मूला याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना भाई। वो फॉर्मूला क्या है, लाल बटे कक्का। पहला साइन का होता है, दूसरा कोस का होता है, तीसरा टेन का होता है, चौथा कोट का होता है। भाई उल्टे करते जाओ, फिर सेक का होता है, फिर तो आपको बस वो फॉर्मूला याद रखना है। इसके अलावा कुछ याद रखना है क्या, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। कौन है, कौन है भी आया, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, कुछ भी। समकोण त्रिभुज बताया था, उसी में लगता है वो फॉर्मूला, बस वही याद रखना और कुछ भी याद नहीं रखना। हमें कुछ याद है कि नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। लाल बटे कक्का याद है, बिल्कुल याद है, तो नवी प्रश्नावली हो गई। अब देखो कैसे है ना, दो तीन चीजें बता देता हूं मैं। मैडम मैं यहाँ पे खड़ा हूं, है ना, नीचे खड़ा हूं मैं, और मेरे सामने कोई बिल्डिंग है। मैं तो यहाँ खड़ा हूं और मेरे सामने कोई दूसरी बिल्डिंग है। दूसरी बिल्डिंग का जो ऊपर वाला टॉप है ना, उसको मैं यहाँ से देख रहा हूँ ऐसे। तो देखते हुए जो कोण बनेगा मेरा, एक तो वो कोण है, और एक मैं उस छत पे खड़ा हूँ ऊपर, और एक नीचे देख रहा हूँ। एक वहां से कोण बनता है, दो कोण बनते हैं। एक तो ऊपर से नीचे देखे, एक नीचे से ऊपर देखे। तो नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो अलग कोण बनेगा, ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो अलग कोण बनेगा। अब वो कौन कौन से कोण होते हैं अभी बता देता हूँ। लाओ मेरे को बुक दे दीजिए आप, हैं, हाँ, उन्नयन और अवनमन दो कोण होते हैं, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ डायग्राम से, बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। इसमें ये नई किताब है क्या, हाँ, एक पर्सन हट गया, 16 कैसे कुछ हट गया है इसमें, है ना, पुरानी किताबों में। देखो ध्यान देना आप इधर, है ना। डायग्राम बनाने की आवश्यकता तो है नहीं, है ना, मैं समझा देता हूं लेकिन आपको डायग्राम एक बार। जैसे मैंने कहा कि ये कोई बिल्डिंग है, ध्यान से समझना आप, ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है ना। तो ये बिल्डिंग है ना, ये पृथ्वी पर ही बनी हुई है ना, धरातल पे बनी हुई है। ये इसका टॉप ऐसे मान लो, टॉप का मतलब हाईएस्ट यहाँ तक है, इससे ऊपर नहीं है। तो आप कहोगे कि ये तो हो गई धरातल, मतलब पृथ्वी हो गई, और ये पृथ्वी पर बिल्डिंग खड़ी हुई है इतनी बड़ी। अब एक आदमी है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये पृथ्वी है ना, ये तो पृथ्वी पे आदमी खड़ा होगा। अब यहाँ से वो इसके टॉप को देख रहा है ऐसे, यहाँ से खड़ा खड़ा ऊपर देख रहा है ये। तो बेटा ये जो कोण बनता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, ये जो कोण बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। बोलो कोई दिक्कत। और ये पृथ्वी है, ये क्या है, ये जो पृथ्वी का धरातल का पॉइंट है इसको बोलते हैं पाद बिंदु। कैसा बिंदु, पाद बिंदु। और ये टॉप है, टॉप, इसको बोलते हैं शीर्ष बिंदु। कैसा बिंदु, बोलो कोई दिक्कत। मैं कह रहा हूं एक आदमी धरातल से, धरातल का मतलब पाद बिंदु से शीर्ष बिंदु की तरफ देखता है, इसका मतलब कैसा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। बोलो कोई दिक्कत। और दूसरा बिल्डिंग है बेटा, दूसरी बिल्डिंग यहाँ पे है ऐसे, और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। तो ये तो क्षैतिज होती है, क्षैतिज, क्षैतिज रेखा। एक तो ऐसी देख सकता है ना सीधा, एक नीचे। तो ये जो कोण बनता है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं अवनमने, अवनमने कोण। आपको इतना याद रख लेना कि ऊपर से नीचे देखते हैं अवनमन, नीचे से ऊपर देखते हैं उन्नयन। बोलो कोई दिक्कत। कितने कोण बताए, अवनमन उन्नयन, इनका काम कहीं नहीं है,
इनका काम इतना सा है कि अगर क्वेश्चन में उन्नयन कोण बोल दे तो हमें पता होगा कि नीचे कौन बन रहा है। समझ रहे हो क्या? क्वेश्चन में अवनमन कोण बोल दे तो हमें पता होगा ऊपर कौन बन रहा है जी। बस इतना सा काम है। उन्नयन नीचे, अवनमन ऊपर, इतना याद रख लेना, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएंगे। ठीक है ना? अब क्वेश्चन में आ जाए कि एक आदमी, ये रेखा होती है ना, ये रेखा, भाई यहाँ से इंसान यहाँ पे देख रहा है तो ये जो रेखा इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? आपको बोले कि एक इंसान बिल्डिंग की तरफ देख रहा है, कोण 45 डिग्री का बन रहा है, तो आपको बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक बिल्डिंग के शीर्ष की तरफ देख रहा है, तो व्यक्ति शीर्ष का मतलब ऊपर देख रहा है, तो शीर्ष की तरफ देख रहा है, इसका मतलब कैसा कोण बनेगा? आपको समझ जाना है कि कोण उन्नयन बन रहा है। यहाँ पे मैं कह रहा हूं पाद की तरफ देख रहा है तो आपको समझ जाना है अवनमन कोण बन रहा है। बोलो कोई दिक्कत? ऊपर से नीचे अवनमन, नीचे से ऊपर। एक तो इतना सा याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है मैं बता देता हूं। बूंदी नहीं है। दूसरा क्या याद रखना है? देखो बेटा, लाल बट्टे कक्का तो आपको पता है, एक बार फिर से मैं और बता देता हूं। आपको जो दिया हुआ है उसको रखना है नीचे। क्या कह रहा हूं मैं? जो आपको दिया हुआ है उसको रखना है नीचे। जो आपको ज्ञात करना है उसको रखना है ऊपर। क्या बोला मैंने? जो आपको दिया हुआ है उसको रखोगे नीचे। जो आपको ज्ञात करना उसको रखोगे ऊपर। बोलो कोई दिक्कत? दो ही चीजें बताई सर, नीचे से ऊपर उन्नयन, ऊपर से नीचे। जिसको ज्ञात करना है उसको ऊपर, जो दिया हुआ है उसको नीचे। बस। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखो आप, पहला क्वेश्चन देखिए आप एक बार। क्या बोला है क्वेश्चन ने? 9.1 का पहला, सर्कस है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। देखो एक एक पॉइंट को पकड़ना आप, है ना, क्योंकि डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, एग्जाम में थोड़ी देगा। ये डायग्राम यहीं तक सीमित है, ये बुक तक ही सीमित है, तो हमें अभी तो पढ़ लेंगे, लेकिन वहाँ पे अपने को डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बनाने के लिए हमें समझ होनी चाहिए कि क्वेश्चन कैसे, अभी अच्छा ये क्वेश्चन ही आ जाए तो आपको डायग्राम तो पता नहीं है ना कैसे बना हुआ है। इतने सारे क्वेश्चंस का डायग्राम थोड़ी याद रख सकते हो, आपको इस क्वेश्चंस के अनुसार डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम को तो छोड़ दो, आप अपने अपने मन से बनाएंगे डायग्राम। ये इसमें क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो संकेत होते हैं, ये जो डायग्राम होते हैं वो कहाँ तक सीमित होते हैं? हाँ, कुछ डायग्राम आते हैं एग्जाम में, लेकिन वैसे वो अलग डायग्राम होते हैं ना, जिनके डायग्राम के अंदर क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखो, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। अब इतना तो पता चल गया ना कि सर्कस का कलाकार है, 20 मीटर लंबी डोरी है, उस पर चढ़ रहा है। तो 20 मीटर लंबी डोरी सीधी भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, लेकिन अभी इसने आगे बोलेगा उस हिसाब से अपन डायग्राम बनाएंगे। आगे बोला है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तनी का मतलब कोई ढील नहीं है, एकदम टाइट है ऐसे। अगर ये ऐसे सीधा है एकदम, या फिर ऐसे सीधी है, या फिर ऐसे है, लेकिन टाइट है एकदम, ऐसे नहीं ढीली ढाली पड़ी हुई है, एक अच्छी तरह से तनी हुई है, एकदम फिक्स है। मतलब ऐसे ब्लेड लगाओगे तो 2 टुकड़े हो जाएंगे उसके, इतनी भयंकर तनी हुई है। हंस ली। और अब देखो इसने आगे क्या बोला है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। भाई भूमि है, भूमि पर एक खंबा है, और खंबे का जो शिखर है उससे बंधी हुई है। तो सर देखो डायग्राम का हमें पता चल गया भाई, एक तो भूमि है, भूमि का मतलब धरातल है, और धरातल यहाँ पे होता है ना, ये जमीन होती है, इस पे खंबा लगा है तो खंबा ऐसे लगा होगा, खंबा ऐसे ही लगता है, और इसका शिखर तो ये है, पाद बिंदु ये है, तो शिखर से बंधी हुई है, तो शिखर से बंधेगी तो बेटा ऐसे ही तो आएगी। भाई शिखर से बंधी हुई तो इधर लगेगी, तो एक और खंबा चाहिए, लेकिन इसने दूसरा खंबा बोला नहीं, इसने बोला एक खंबा है, तो एक खंबे के शिखर से बंधी हुई है, तो नीचे कहाँ पे आएगी? जमीन में आएगी, पाद बिंदु पे आएगी। अच्छा, यहां से लेके यहां तक क्या है? ये जमीन है, धरातल है, भूमि है। बोलो कोई दिक्कत? अब इसने शुरू में क्या बोला था? 20 मीटर लंबी रस्सी, 20 मीटर लंबी है ना, मतलब यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी है? 20। क्योंकि ये क्या है? रस्सी है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? मैंने अपने मन से लिखा है क्या? इसने खुद ने बोला है। तो 20 मीटर क्या है इसकी लंबाई है, ठीक है ना। अब इसको नाम दे सकते हो आप कुछ भी, सपोज दैट ए दे दिया मैंने, बी दे दिया, सी दे दिया,
आपको पता चला ना ये क्या है, ये खंबा है, ये क्या है, ये रस्सी है, बोलो कोई दिक्कत, और ये क्या है, ये धरातल है। पता चल गया ना ये, है ना। आप इसको त्रिभुज की नजरों से मत देखो, अभी अभी आप देखो कि ये खंबा है। अब खंबा लाके तो नहीं लगा सकता मैं यहाँ पे, आपको मानना पड़ेगा कि माना कि ये खंबा है, माना कि ये रस्सी है ना, रस्सी मान लो इसको। मानोगे क्या, क्वेश्चन ने बोला है तो अपन ने बना दी है ऐसे। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या हुआ? हाँ हम तो मानते ही हैं, अब फिर ये नहीं कह रही कि मानने के बाद उसको सिद्ध भी कर देते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं होता? भाई जो चीज अपन मानते हैं उसको सिद्ध करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। सिद्ध नहीं कर ले इसका मतलब अपन ने जो माना है वो गलत है, सिद्ध करना पड़ता है। तो बेटा अभी सिद्ध कर देंगे, देखना। अब देखो बेटा, यदि भूमि स्तर के साथ, भूमि स्तर यहां से शुरू होता है ना, इसके साथ कोण कितने डिग्री का बन रहा है? तो यहाँ पे भूमि स्तर बोला है तो ये भूमि स्तर यही है। अगर बोलता शीर्ष से तो ये होता, तो भूमि स्तर का मतलब ये वाला कोण, ये वाला हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे 90 डिग्री, खंबा सीधा होता है एकदम और धरातल ऐसे होता है सीधा एकदम, तो उनके बीच में कैसा कोण बनता है? 90 डिग्री। सर ये दीवार है, दीवार और ये धरातल, तो यहाँ पे जाकर कोण बनाएंगे तो कितना कोण? 90 डिग्री का है बिल्कुल, तो 90 डिग्री का कोण, तो ये 90 है। इसने बोला है शीर्ष तो बोला नहीं, तो वो कैंसिल, तो नीचे वाला ही बचा। भूमि का स्तर कितने डिग्री का कोण है? तो हमें खंबे की ऊंचाई बतानी है कि खंबे की ऊंचाई क्या होगी। अभी आप देखो निकाल लोगे खुद ही कि सर ये कोण तो कितने डिग्री का है और हमें ये खंबा है, इसकी ऊंचाई बतानी है। तो सबसे पहले जो चीज बतानी है उसको मान लो कि माना खंबे की ऊंचाई h है। ऊंचाई बोलेगा तो हाइट, हाइट ही होती है ना, हाइट को h बोलते हैं। तो अपन मान लेते हैं कि खंबे की ऊंचाई क्या है? हाइट, h है। आप कुछ भी मान सकते हो, x y z अपने हिसाब से कुछ भी। मैं क्या मान रहा हूँ? h। अच्छा h मीटर मानूंगा मैं, क्यों? क्योंकि अपने पास जो आंसर आएगा ना वो मीटर में आएगा, क्योंकि रस्सी भी किस में? मीटर में, तो सभी मीटर में। अगर सेंटीमीटर में होता तो ये भी अपन सेंटीमीटर में ही मानते। तो माना खंबे की ऊंचाई क्या है? h मीटर। आप अपने हिसाब से कुछ भी मान लेना भैया ना। मैंने लिखा माना खंबे की ऊंचाई बराबर h मीटर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो दिया हुआ है वो नीचे, जो ज्ञात करना है वो, बोलो कोई दिक्कत? मैंने एक चीज आपको 8वीं प्रश्नावली में बताई थी कि थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा, अगर मैं कहूं ये थीटा है ना, थीटा के सामने वाली भुजा, तो सर ये क्या है? लंब है क्या? ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा है, ये लंब हो गई। ये हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। बोलो कोई दिक्कत? तो आपको एक्चुअल में दिया क्या है? कर्ण दिया हुआ है। पूछा क्या है? लंब पूछा है, सही है ना। आपको दिया हुआ क्या है भाई? इसका मान दिया हुआ ना, और ये क्या होता है? कर्ण। और पूछा क्या है? ये क्या होता है? लंब। सर लंब कैसे? क्योंकि हमें पता है थीटा के सामने वाली भुजा, तो ये लंब हो गया। अब मैंने बताया था कि जो पूछा है वो तो ऊपर, और जो दिया हुआ है वो, अच्छा दिया हुआ क्या है? कर्ण दिया हुआ है, तो कर्ण तो आ गया नीचे। पूछा क्या है? लंब पूछा है, तो लंब आ जाएगा ऊपर। तो लंब ऊपर आएगा तो फॉर्मूला बनेगा लंब बटे में, यही बनेगा ना भाई। लंब तो पूछा है, पूछागा तो ऊपर, दिया हुआ कर्ण है तो कर्ण रख दिया नीचे। अब आपको पता है लाल बटे क्या होता है, और लंब बटे कर्ण किसके बराबर होता है? मतलब लंब बटे कर्ण को मैं बराबर लिखूंगा किसके? साइन थीटा के। रख सकता हूं ना, बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको मैंने रख दिया सर किसके बराबर है? इसको मैंने किसके बराबर रख दिया? कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अरे चिल्लाओ मत रे। मैंने क्या कहा फिर से समझा रहा हूं मैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आ गया तो सारे आ गए, सारे एक ही तरह के। एक क्वेश्चन आ गया सारे आ गए। सबसे पहले आपको जो डायग्राम दे रखा है उसको देख लेना है। आपको पता है ये वाला तो कर्ण होता है हमेशा के लिए, और इसमें देखो त्रिकोणमिति किस में लगती है? समकोण त्रिभुज में ही लगती है। तो जो भी आपको बनेगा वो त्रिभुज, या जो भी त्रिभुज बनेगा वो कैसा बनेगा? समकोण ही बनेगा, अन्य दूसरा त्रिभुज नहीं बना सकते, क्योंकि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है बेटा। अन्य कोई त्रिभुज देखा है आपने? ऐसा वाला त्रिभुज देखा है? पाइथागोरस प्रमेय लगती है इसमें? नहीं लगती है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी इसमें, और पाइथागोरस प्रमेय किस में लगती है? समकोण में। समकोण त्रिभुज किस में आता है? ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में। तो आपको जो भी त्रिभुज बनाना है वो किस में बनाओगे? आप किस में बनाओगे?
किस में बनाओगे, समकोण त्रिभुज में बनाओगे, है ना। अभी देखो ये हमेशा के लिए क्या होती है, कर्ण, और थीटा के सामने वाले भुजा क्या होती है, लंब। इतना याद है ना। अगर सर ये एक या तो ये हो सकता है कोण या फिर ये हो सकता है, ये तो 90 डिग्री होता है, तो सर ये होगा तो ये वाला लंब हो जाएगा और ये होगा तो ये वाला लंब हो जाएगा, याद है। और दूसरी चीज जो दिया हुआ उसको नीचे, जो पूछा है उसको, और फिर लाल बटा कक्का लगाएंगे। अभी हमें क्या दिया हुआ है, कर्ण, तो कर्ण को तो नीचे रख दिया। पूछा क्या है, ये पूछा है सर ऊंचाई पूछी है ना, इसकी ऊंचाई, ये क्या है, खंबा है, खंबे की ऊंचाई, और इसको एक्चुअल में क्या है, ये लंब। तो जो पूछा है उसको रख दिया ऊपर, और हमें पता चल गया लंब बटे कर्ण किसका होता है, और थीटा के स्थान पर हम क्या रखेंगे, दिया हुआ है इसने 30 डिग्री, तो हम थीटा के स्थान पे, और फिर यहाँ पे साइन 30 बनेगा, और साइन 30 का मान हमें 8.2 में याद करवा दिया था, 1/, बोलो कोई दिक्कत। तो सर देखो लंब का मान हमसे पूछा है, और लंब का मान क्या है, खंबे की ऊंचाई, और खंबे की ऊंचाई को मैंने क्या मान लिया, मतलब लंब के स्थान पे क्या h लिख सकता हूँ, बट्टा कर्ण क्या है, 5 है, कर्ण क्या है, बराबर साइन है तो, और थीटा के स्थान पे, बोलो कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है ना बेटा। अब देखो h/20 है तो h/ बराबर साइन 30 का मान 1/, अब हमें किसका मान चाहिए, जिसका मान चाहिए उसको अकेला छोड़ दो। अकेला कब रहेगा, जब ये 20 यहाँ से उठ के इधर चला जाएगा, इधर है भाग में, इधर जाएगा तो सर h बराबर 1/2 गुणा में हो जाएगा, तो 2 1 कम 2, 2 दाए 2 दाए का 20 ही होता है, सही बोल रहा है वो। h बराबर 10 आ गया ना, और यहाँ पे कितना है, 10 एकम, अच्छा मीटर में आएगा क्या आंसर, सर ये मीटर नहीं लगाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 4.5 ही आएंगे, 2 है तो 1.5 ही आएगा, आधे का है तो 1/4 ही आएगा, कुछ ना कुछ कट जाएगा, है ना, बोलो कोई दिक्कत। सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे दिया हुआ क्या है, बोलो कोई दिक्कत। दूसरी बात हम देखेंगे ज्ञात क्या करना है, जो ज्ञात करना है उसको रख देंगे ऊपर, जो दिया हुआ उसको रखेंगे नीचे। फिर देखेंगे टेन का लग रहा है कि कोट का लग रहा है, कि हमें लाल बटा कक्का तो याद है ही ना, अगर L/K होगा तो हम कह देंगे साइन है, A/K होगा तो हम कह देंगे कोस है, L/A होगा तो हम कह देंगे टेन है। अगर टेन का उल्टा होगा तो कोट है, और कोस का उल्टा तो सेक है, और साइन का उल्टा तो, और इन सब के मान हमें पता है। और देखो मान आएगा ना वो 90 डिग्री से ऊपर नहीं आएगा, क्यों, 90 डिग्री का तो अकेला ये है। अच्छा तीनों कोण कितने के होते हैं, 180 के, तो 90 का तो अकेला यही हो गया, तो 90 के ये दोनों होंगे। मैक्सिमम कितना आ सकता है 90 आ सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं आ सकता। अगर ये 90 आएगा तो ये तो 0 आएगा, इसका मतलब त्रिभुज ही नहीं बनेगा, इसका मतलब मैक्सिमम 90 भी नहीं आ सकता, समझ रहे हो ना। और 90 तक तो हमें ऑलरेडी मान याद है, याद भी नहीं है तो सर हम आज ही इसको याद कर लेंगे, क्योंकि इन मानों पर ही 9वीं पर्सनालिटी टिकी हुई है, और इन पर ही 8वीं, और 8वीं और 9वीं इन्हीं मानों पर है, और मान याद हो गए तो हमें 8.2 भी आ जाएगी, और 9वीं पर्सनालिटी। अब अगर आपको साइन 30 का मान नहीं पता होता तो ये क्वेश्चन होता नहीं होता। अगर आपको लाल बटा कक्का नहीं पता होता तो साइन थीटा लिखते हैं यहाँ पे, आप सोचते लंब बटे कर्ण किसका होता है। अभी आपको लाल बटा कक्का पता है कि L/K किसका होता है, साइन का होता है, मतलब साइन के बराबर है, थीटा का मान 30 है। फिर अटक जाते हैं अगर 30 डिग्री का मान नहीं पता होता तो। अभी आपको पता है कि 1/2 होता है तो 1 रखा आपने, समझ रहे हो कि नहीं समझ। तो आपको सबसे पहले ये छाप लेना है, उसके बाद वो ट्रिग्नोमेट्री वाली जो आपकी है ना वो, उसको एक बार देख लेना है, और फिर दूसरा क्वेश्चन आपको खुद को करना है अभी इसी वक्त।